हेलो फ्रेंड, दिस इज गोविंद पांडे एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड, वर्ब को कैटेगराइज करने के बाद इस पार्ट में आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स का करेक्ट यूज करना। तो बिना कोई देरी के फटाफट हम लोग सीखते हैं। और उसको सीखने से पहले ध्यान दीजिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं इनको हम मोडाल्स भी कहते हैं और मोडाल की संख्या टोटल होती है 13। ये पहले बताए ग्रामर की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसको मजबूत कर लीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बिना कोई देरी के फटाफट चलिए हम सीखते हैं और वो देखते हैं 13 मॉडल कौन से होते हैं और उनका यूज क्या होता है। उनके यूज में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज शैल का यूज करना। शैल का यूज कहाँ करते हैं ये देखिएगा। शैल का यूज हम तीन तरफ से करते हैं। सबसे पहले शैल का यूज इसमें करते हैं पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन के साथ हम कहाँ करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ हम करते हैं फ्यूचर में करते हैं। इसमें फ्यूचर में करते हैं। जैसे कहते हैं आई सेल गो टू market, we shall play together, I shall see you on Sunday, we shall study English. तो देख सकते हैं कि इनका यूज हम किस प्रकार से किए हैं। आई के साथ शैल का यूज किए हैं। आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। वी शैल प्ले टुगेदर, हम साथ साथ खेलेंगे। आई शैल सी यू ऑन संडे, मैं आपसे संडे को मिलूंगा। एंड वी शैल स्टडी इंग्लिश, हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम लोग इंग्लिश स्टडी करेंगे। तो आई होता है और वी होता है, ये होता है फर्स्ट पर्सन। और इसके साथ हम फ्यूचर में क्या यूज करते हैं? सामान्य केस में हम यूज करते हैं शैल। ठीक, इसका दूसरा यूज भी सीख लीजिए आप लोग। इसका दूसरा यूज है, ये तो हो गया पहला यूज। इसका दूसरा यूज हम कब करते हैं ध्यान से समझिएगा। एक सेंस है, ठीक ना, जैसे हम कहते हैं कि शैल आई ब्रिंग स्टार्स फॉर यू, है ना। शैल आई टीच यू दिस टॉपिक, शैल आई कम विथ यू, शैल आई ब्रिंग स्टार फॉर यू, क्या मैं आपके लिए तारों को लेकर आऊं, है ना। शैल आई टीच यू दिस टॉपिक, क्या मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊं, है ना। शैल आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ चलूं या क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो इस सेंस में भी हम शैल का प्रयोग करते हैं। जहां पर हल्की सी रिक्वेस्ट आपको करनी होती है, हम कह सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या कह सकते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में इस प्रकार से हम शैल का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? आई के लिए करते हैं। ठीक, और उसका सेंस यही निकल करके आता है, क्या मैं तुम्हारे लिए तारे लेकर आऊं, क्या मैं तुमको चांद पर ले चलूं। तो शैल का यूज हम कुछ और चीज के लिए करते हैं। जैसे हम शैल का यूज थ्रेट के लिए करते हैं, कमांड के लिए करते हैं, वार्निंग के लिए करते हैं, डिटर्मिनेशन के लिए भी करते हैं। ठीक, प्रोहिबिशन के लिए भी हम करते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड, हियर आर सम सेंटेंसेस, आप देख सकते हैं कैसे हैं। जैसे लिखा है शैल का प्रयोग हमको करना है, हम कहाँ करते हैं? प्रॉमिस के लिए, थ्रेट के लिए, वार्निंग के लिए, कमांड के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए एंड प्रोहिबिशन के लिए करते हैं। ठीक ना। प्रोहिबिशन निषेध हो गया, डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा के लिए भी हम करते हैं, कमांड हो गया आदेश, वार्निंग चेतावनी के लिए करते हैं, थ्रेट मतलब होता है धमकी देने के लिए किसी को करते हैं, है ना। आई शैल के लिए मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस के लिए जैसे ही शैल पे यू ऑन संडे, वो आपको संडे को जरूर पे करेगा, प्रॉमिस है यार। अब विल करोगे तब तो करेगा, नहीं करेगा कोई मैटर नहीं, शैल लगा दिया ना मतलब प्रॉमिस कर रहा है। दे शैल बी रिवार्डेड, उन लोगों को रिवार्ड किया जाएगा, कहीं ना कहीं इच्छा है रिवार्ड करने की। यू शैल ओबे मी एज लॉन्ग एज यू आर इन क्लास, भैया आप तो जब तक मेरे क्लास में हो ना, आपको मेरा ओबे करना ही होगा, है ना। टीचर जो होते हैं खड़ूस टाइप के बोलते नहीं है, अगर तुम मेरे क्लास में बैठोगे तो तुमको वही चीज करना है, वैसे पढ़ना है जैसे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक ना। वो क्या बोलता है ना, कि अगर मेरे क्लास में रहोगे तो तुम यही पढ़ोगे। ठीक, तो यू शैल बी पनिश फॉर हिज, ही शैल बी पनिश फॉर हिज मिसकंडक्ट, उसे अपने मिसकंडक्ट के लिए, बुरे कार्यों के लिए पनिश किया जाएगा।
यू शैल डू व्हाट आई से, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मालिक बोलता है यू शैल नॉट मीट हिम, तुम उसे नहीं मिल पाओगे। निषेध इसमें दे रहा है, प्रोहिबिशन। एंड नोबडी शैल सिट ऑन माय चेयर, कोई मेरे चेयर पर नहीं बैठेगा। ये यूज कर रहे हैं किसके लिए? कमांड के लिए भी हम कह सकते हैं। प्रोहिबिशन भी मतलब हम निषेध कर रहे हैं कि मेरे गैर मौजूदगी में कोई मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो nobody shall enter my room in my absence। और लास्ट में क्या है? यू शैल बी पनिश अनलेस यू डू योर होमवर्क, जब तक होमवर्क नहीं करोगे, ठीक, जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करोगे आपको पनिश जरूर किया गया यदि आपने अपना होमवर्क नहीं किया, ठीक ना। तो फिर ये चीज हो जाते हैं किस प्रकार से? किस प्रकार से? सेल के कुछ हाइपोथेटिकल यूज हैं जो हमने आप लोगों को बता दिया है, ठीक। अब केवल आई और वी के लिए ही नहीं लगते, अन्य जो पर्सन होते हैं उनके लिए भी लगते हैं, लेकिन सेंस ये चीज आना चाहिए। बाध्यता है, व्यवस्था है, मजबूरी है, अगर स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है, दृढ़ इच्छा है, निषेध अगर है, थ्रेट अगर है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल का यूज करना भी बेहद आसान है, कुछ खास नहीं है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज करते हैं? हम बिल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, है ना। जैसे ही विल गो टू मथुरा, वह मथुरा जाएगा। अगर हम यही बात इसमें कर दिए ही शैल गो टू मथुरा, तो हो जाएगा वह मथुरा जरूर जाएगा, अवश्य जाएगा। कहीं ना कहीं हम कंपल्सेशन दे रहे हैं उसके साथ में, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम नॉर्मल केस में करते हैं, लेकिन जब चीजें ये हो जाती हैं हम उन्हीं चीजों को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। वहां पर आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो जाता है, फिर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है इसका यूज नहीं करते। जैसे आई हो गया है, आई विल गो टू मथुरा, मैं मथुरा जरूर जाऊंगा। चार वर्ड याद रखिएगा, अवश्य है, कदापि है, बिल्कुल है और जरूर है। ये वर्ड आते हैं अगर सेंटेंस में, तो आप सेंस निकल रहा है किसका? हाइपोथेटिकल यूज का इसका। और वो उस यूज में हम क्या करेंगे? आई बी के लिए बिल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हम शैल का यूज कर देंगे। नॉर्मल केस होंगे भैया, तो आपको आई बी के लिए शैल का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना है। बिल्कुल जैसे आई बिल का यूज, आई और वी का यूज सीखे हैं बिल के लिए, सेम उसी प्रकार से अदर पर्सन का यूज हम क्या करते हैं? विल का यूज करते हैं। और इस प्रकार से विल और शैल क्लियर हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आप सीखेंगे, हम बताएंगे शैल का पास्ट क्या होता है। शैल का पास्ट होता है शुड और विल का पास्ट होता है वुड। हम लोग सीखेंगे फटाफट शैल का जो है पास्ट सीखेंगे, शुड का प्रयोग करना, और विल का पास्ट होता है वुड का प्रयोग सीखना। शुड और वुड कुछ अलग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। शैल का जो होता है पास्ट फॉर्म क्या होता है? शुड हो जाता है, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब पास्ट टेंस में फ्यूचर आता है, जब पास्ट टेंस में फ्यूचर आता है, तो हम शैल के जगह शुड करते हैं और विल के जगह वुड करते हैं। जैसे हम लिखते हैं आई सेड, आई सेल, आई सेल प्ले। आप इसका बनाएंगे तो हो जाएगा आई सेड दैट आई शुड प्ले, ठीक। तो हम शैल का पास्ट में यूज कर रहे हैं, क्या किए? शैल का हम शुड कर दिए। इसी प्रकार विल का है ना, आई शेड ही विल कम। इसका इंट्रोगेटिव अगर आप बनाते हैं, तो सॉरी इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाता है? आई सेड दैट ही वुड, क्या हो जाता है? गो। अब कम को क्यों गो? क्योंकि हम पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट, तो उसमें बताएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाता है? विल का पास्ट क्या हो गया? वुड हो गया। शैल का पास्ट क्या हो गया? शुड हो गया। और इस प्रकार से हम शुड और वुड का नॉर्मल यूज सीखते हैं। इसका भी हाइपोथेटिकल यूज है। हम शुड का प्रयोग कहाँ करते, हम वुड का प्रयोग कहाँ करते, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हियर आर सम एग्जांपल्स। आप देख सकते हैं शुड का यूज हम और कहाँ करते हैं। शुड का यूज हम और करेंगे ड्यूटी के लिए। ड्यूटी मतलब क्या होता है? कर्तव्य के लिए हम करते हैं। एडवाइस, सलाह देने के लिए करते हैं। अब देखिए एक चीज हम लोग देखते चलते हैं, ड्यूटी के रूप में शुड का प्रयोग हम कैसे करेंगे ना। यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए। आपको स्कूल जाना चाहिए, हम क्या यूज किए? शुड का यूज किए। एडवाइस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, है ना, कि यू शुड नॉट प्ले, यू शुड नॉट प्ले विथ फायर।
आपको आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, हाथ जला लोगे। ठीक ना? तो शुड का यूज हम कहाँ करते हैं? ड्यूटी के लिए करते हैं, एडवाइस के लिए करते हैं। लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही जरूरी है। कक्षा 10 में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ठीक, कहते हैं वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लिस्ट, यू शुड फॉल डाउन। ध्यान पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, है ना? ध्यान से लिखो, कहीं ऐसा ना हो तुम से गलती हो जाए, है ना? तो राइट केयरफुली लेस्ट यू शुड मेक अ मिस्टेक। ठीक, कहीं ऐसा ना हो आपसे गलती हो जाए। तो हम एग्जाम में क्या होता है कि इनके साथ डू नॉट का प्रयोग दे देते हैं, आपको डिटेक्ट करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, लेस्ट खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ डू नॉट का, विल नॉट का प्रयोग कभी नहीं होगा। इसके बाद आने वाला जो क्लाज होता है वो सदैव अफर्मेटिव क्लाज होता है, नेगेटिव क्लाज नहीं होता, क्योंकि इसमें खुद ही नॉट छुपा हुआ है। तो भैया नॉट है तो हम एक नॉट और नहीं लगाएंगे। तो लेस्ट के साथ इस प्रकार से शुड का प्रयोग कर दिया जाता है। शुड है बी थ्री का प्रयोग हम करते हैं चाहिए था के, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें भी एक कंडीशन है, ध्यान समझिए क्या चीज है। ही शुड हैव अटेंडेड माई क्लास, दे शुड हैव प्लेड केयरफुली। अब देखिए, ही शुड हैव अटेंडेड माई क्लास, उसे मेरा क्लास अटेंड करना चाहिए था, उसे मेरा क्लास अटेंड करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं का सेंस आ रहा है, इसमें छिपा हुआ है नहीं का सेंस, है ना? उसे, है ना, तुम्हें यहाँ आना चाहिए था लेकिन तुम आए नहीं आए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था लेकिन तुमने किया, है ना? ओ, हमें युद्ध जीतना चाहिए था लेकिन हम जीते नहीं, तुम्हें ग्रामर पढ़ना चाहिए था लेकिन तुमने ग्रामर पढ़ा नहीं, उसे मैच केयरफुली जो है खेलना चाहिए था लेकिन उसने सावधानी पूर्वक खेला नहीं खेला। तो इसमें नहीं का सेंस आ रहा है, ध्यान दीजिए। फिर एक है अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन, ये लिखा है अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन, इसको हम कहते हैं इमेजिनेशन, इसको हम कहते हैं कोरी कल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरी कल्पना या अवास्तविक कल्पना, इसको हम अनरियल कंडीशन भी कहते हैं, अनरियल सिचुएशन भी कहते हैं, अवास्तविक स्थिति, है ना? अवास्तविक स्थिति। तो जो अवास्तविक स्थिति होती है उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? उसमें भी हम शुड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसका यूज देख लीजिएगा। इफ आई वर यू, आई शुड नेवर डू दिस। भाई यार, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो क्या यूज हो गया? शुड का यूज हो गया। और इफ के साथ यहां देख लीजिए, आई के साथ वर का यूज किया गया है। ही के साथ भी, इट के साथ भी, सी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, कोई नाउन है तो उसके साथ भी हम वर का प्रयोग करते हैं। कब? जब बात आती है अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन की, यानी कोरी कल्पना की। ठीक, तो ऐसे केस में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में है शुड के साथ वी का भी प्रयोग करते हैं। इसका यूज कहाँ होता है देख लीजिए। शुड प्लस बी तब यूज होता है जब बी को हम किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में रखते हैं। ठीक, जैसे ही शुड बी अ मिनिस्टर, उसे एक मिनिस्टर होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट, ध्यान रखिएगा, आपको ईमानदार होना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं 13, और ये 13 के बाद हम यूज करते हैं बी वन का। किसका यूज करते हैं? बी वन का यूज करते हैं। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो बी को हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना लेते हैं और हम मॉडल ऑक्सिलरी के बाद रखते हैं, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कंडीशन बनेगा। कब बनेगा? जब बी के जगह पर बी वन नहीं होगा। तो चाहे बी हो चाहे बी वन हो,
आपको मॉडल ऑक्सिलरी के बाद रखना ही रखना है। बी तब लगाएंगे जब कोई भी वर्ब नहीं होगा। क्लियर ना? तो आपने सीख लिया शुड का यूज। अब हम सीखते हैं वुड का यूज। तो ये जो कुछ वुड के बेसिक यूजेस देख लीजिए कैसे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम करते हैं विनम्र निवेदन, जैसे हम शुड का यूज करते थे वैसे हम वुड का यूज भी करेंगे, है ना। अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन है, वुड प्लस रैदर का यूज करते हैं, स्पेशल यूज है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। और पास्ट में हम हैबिट अगर दिखाना होता है तो उसके लिए हम लोग का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए वुड में हम हमेशा ता आता है। क्या आता है? ता आता है, ठीक ना। कि जैसे हम लोग घंटों बात करते है ना, हम लोग लिखते, ठीक, कुछ समय के पहले हम लोग इस टॉपिक पर बात करते, ऐसे आते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, है ना। इंट्रोगेटिव में होता है, क्या एक कप कॉफी पीना पसंद करेंगे? वुड यू वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरा मदद करेंगे? तो इस प्रकार से क्या होते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाते हैं। अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन वही है, पूरी कल्पना वाली चीजें होती है, उसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, ऐसे होते हैं कि इफ यू इफ यू स्टोल द बुक यू वुड बी पनिश्ड। यदि आपने बुक चुराई तो आपको पनिश मिलेगा। हम वुड का यूज करते हैं, ठीक। इफ यू इफ यू हैड विजिटेड आगरा, यदि आप आगरा गए गए होते, यू वुड हैव सीन द ताज। यदि आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देखे होते। तो हम इस प्रकार से किसका यूज करते हैं? हम वुड का यूज करते हैं, ठीक। अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन और देखिए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। इफ ही वॉज अलाइव ही वुड हेल्प मी, यदि वह जिंदा होता तो वह मेरी मदद करता, ठीक। भाई न जिंदा है ना वो मदद करेगा, ना मैं बर्ड हूं ना मैं उड़ूंगा, तो ये क्या है? अवास्तविक कल्पना है। हम एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो वास्तविक नहीं है। वुड रैदर का प्रयोग बहुत जरूरी है करना, ठीक। जैसे कहते हैं कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भीख मांगना नहीं, मैं लड़ना पसंद करूंगा लेकिन आत्मसमर्पण करना नहीं। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैं जो है मरने मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, मैं आत्मसमर्पण करने के बजाय लड़ना पसंद करूंगा। तो क्या हो जाएगा? आई वुड रैदर फाइट आई वुड रैदर फाइट देन सरेंडर। आई वुड रैदर डाई देन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। टू का प्रयोग करने के लिए, एरर डिटेक्ट करने के लिए आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में देन के बाद टू का प्रयोग, वुड रैदर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, ठीक। पास्ट की कोई हैबिट के बारे में भी बात करते हैं, ठीक। कि जैसे हम कह सकते हैं कि आफ्टर डिनर वी वुड टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स वर्ल्ड अफेयर्स। भाई डिनर के बाद हम लोग दुनियादारी के बारे में बात करते हैं, लंच के बाद हम लोग घूमने जाते, है ना, बेल लगने के बाद हम लोग पढ़ाई करते। तो ऐसे सेंटेंस में जहां आता है ना ते वंता वाली, अभी ये प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की ही बातें हो रही हैं, तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करते। तो पार्ट वन में आपने सीखा विल, शैल, वुड और शुड का यूज करना।
अब इसके पार्ट 2 में मैं आपको कैन का, मेक, कुड और माइट का यूज करना सिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, खुद भी मजबूत बनिए और अपने दोस्तों को भी मजबूत बनाइए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।